दुनिया की राजनीति में एक बार फिर से रूस ने चेतावनी की आवाज बुलंद कर दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कहा है कि अगर यूरोप ने संघर्ष का रास्ता चुना तो रूस पूरी तरह युद्ध के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, हम यूरोप के साथ युद्ध करने की योजना नहीं बना रहे, लेकिन अगर यूरोप चाहता है और शुरू करता है युद्ध तो हम भी तैयार हैं। ये बयान सिर्फ कूटनीतिक चेतावनी नहीं बल्कि यूरोप के लिए एक सख्त संदेश है कि यूक्रेन को लेकर रूस का रुख अब और सख्त और निर्णायक हो चुका है। मॉस्को में एक मंच पर बोलते हुए पुतिन ने यूरोपीय नेताओं पर आरोप लगाया कि वो शांति के बजाय टकराव का रास्ता अपना रहे हैं और यूक्रेन में जारी युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं। उनका कहना था कि यूरोपीय देश ऐसे दबाव बना रहे हैं जिन्हें रूस स्वीकार नहीं कर सकता। पुतिन ने ये भी आरोप लगाया कि यूरोप अमेरिकी कूटनीति और राष्ट्रपति ट्रंप के शांति प्रयासों में जानबूझकर बाधा डाल रहा है। उनका कहना था कि यूरोपीय सरकारें यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के बजाय इसे लंबा खींचना चाहती हैं। यह बयान ऐसे समय में सामने आया जब अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर मॉस्को में युद्ध को खत्म कराने के लिए बातचीत कर रहे थे। लगभग 4 साल से जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए ये महत्वपूर्ण दौर था। अमेरिका ने संघर्ष को रोकने के लिए 28 पॉइंट का मसौदा पेश किया था, लेकिन यूरोप और कीव ने इसे संशोधित कर दिया क्योंकि इसमें रूस की मांगों को ज्यादा महत्व दिया गया था। यूरोप का डर था कि मसौदा स्वीकार करने से कीव को रूस की मांगों के आगे झुकना पड़ सकता है। पुतिन ने साफ कहा कि रूस युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर यूरोप या अन्य ताकतें टकराव की राह अपनाती हैं तो रूस पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि हाल ही के हमलों में जवाब में रूस ने यूक्रेनी बंदरगाहों और जहाजों पर हमले बढ़ाए गए। उन्होंने रूसी टैंकरों पर हुए हमलों को समुद्री डकैती बताया और कहा कि इसका झटका सबसे क्रांतिकारी समाधान ये है कि यूक्रेन को समुद्र से पूरी तरह काट दिया जाए। जी हाँ, हाल ही में एक यूक्रेनी सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोन ने काला सागर में 2 प्रतिबंधित रूसी टैंकरों पर हमला किया जो विदेशी बाजारों के लिए तेल ले जा रहे थे। इसके अलावा तुर्की तट के पास सूरजमुखी तेल से लदे एक रूसी टैंकर पर भी ड्रोन हमला हुआ, लेकिन सभी चालक सुरक्षित रहे। यूक्रेन ने साफ किया कि इसका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। यूरोपीय देश लंबे समय से रूस की हरकतों को लेकर चिंतित है। वो बार-बार रूसी ड्रोन घुसपैठ, हवाई क्षेत्र का उल्लंघन और संगीत गतिविधियों का हवाला देते रहे हैं। फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर पूरे हमले के बाद यूरोप को हथियार, ईंधन और मानवीय मदद पर अरबों डॉलर खर्च करने पड़े। इससे पूरे महाद्वीप की सुरक्षा और राजनीति प्रभावित हुई। पुतिन ने यूरोपीय सरकारों को ये भी आरोप लगाया है कि अमेरिका कूटनीति में बाधा डाल रहे हैं और शांति प्रक्रिया को रोक रही है। उन्होंने कहा कि रूस शांति चाहता है, लेकिन अगर मजबूर किया जाएगा तो रूस युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। पुतिन ने ये भी चेतावनी दी कि यदि यूरोप युद्ध का विकल्प चुनता है तो रूस की प्रतिक्रिया भी निर्णायक होगी। ये बयान साफ करता है कि रूस, यूरोप, यूक्रेन संबंध अब और तनावपूर्ण हो चुके हैं। पुतिन की चेतावनी बताती है कि अगर किसी ने भी टकराव की राह चुनी तो पूरे महाद्वीप में गंभीर असर हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ये दौर बेहद संवेदनशील है और अब यूरोप और अमेरिका को समझना होगा कि रूस किसी भी तरह की चुनौती के सामने पीछे नहीं हटेगा। इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया टीवी।